दोस्तों नमस्ते। उम्मीद करता हूँ कि मित्र मस्त एवं स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त शंकर आपके साथ, और चलिए सीखते हैं कि किस तरह से एनवीडिया के द्वारा सुझाए गए एड ऑन को इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी इंस्टॉल्ड एड ऑन को रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ मल्टीलिंगुअल टीटीएस न्यूरल वॉइसेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और भाई इन सब के लिए आपको क्या करना होगा, बने रहना होगा मेरे साथ। अगर पहले से जानते हैं तो वीडियो को यहीं स्किप कर दें। तो चलिए एड ऑन को सबसे पहले हम रिमूव करना सीखते हैं। एनवीडिया मेन्यू ओपन करेंगे अनसर्टेन से, और साथ ही साथ टूल्स के लिए टी और फिर एडॉन्स के लिए ए, है ना। और यहाँ पर हमारे सामने जो भी इंस्टॉल एड ऑन है उनकी लिस्ट जो है वो अवेलेबल है। तो हम किन्हीं को भी रिमूव करते हैं। मल्टीलैंग्वेज, ठीक है, इसी को ही हम रिमूव करते हैं। एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, यहाँ पर डाउन से रिमूव आर पर एंटर कर देंगे और एक बार टैब से यस पर एंटर कर देंगे और टैप करते हुए इसे क्लोज कर देंगे। अब रिस्टार्ट पर हम एंटर या स्पेस कर देंगे। हमारा एनवीडिया इस तरह से रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह से वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और भाई इस तरह से मल्टीलैंग को तो हमने रिमूव कर लिया, और सीखते हैं कि किस तरह से सुझाए गए एनवीडिया के द्वारा एड ऑन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वही एनवीडिया मेन्यू ओपन करेंगे, टूल्स के लिए टी और एड ऑन्स के लिए ए, और यहाँ तो इंस्टॉल्ड के लिस्ट हैं तो हम शिफ्ट टैब से इंस्टॉल टैब पर चलेंगे। इंस्टॉल एड ऑन टैब सिलेक्टेड, यहाँ पर अब हम राइट एरो करेंगे। यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं किसी भी एड ऑन को, और यहाँ अवेलेबल एड ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम टैप करके इसकी लिस्ट में चलेंगे, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार, है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, मेरे पास 4 बार टैप करने पर आया अवेलेबल के बाद, फिर से वापस से अवेलेबल एड ऑन की लिस्ट। यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट हैं बहुत सारे। तो मैं यहाँ पर क्लिक स्पीक को इंस्टॉल करना चाहूंगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं, ए से शुरू होके, तो मैं सी प्रेस करता हूँ, ठीक है। और वापस से क्लिप स्पीक, है ना। इसके द्वारा क्या होता है कि कॉपी पेस्ट कट ये सब कुछ ये बोल के बताता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एंटर भी कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन की प्रेस करूंगा, एक बार अप एरो करूंगा, सॉरी डाउन एरो करने पर इंस्टॉल आई बोला, यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये डाउनलोड हो रहा है ना। जैसे हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया, डाउनलोड होना शुरू हुआ। देखिए बोला अब जिसे डाउनलोड हो जाएगा हमारे सामने रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा। देखो डाउनलोडेड बोल दिया। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, स्केप कर देते हैं। चलिए अब ये रिस्टार्ट का ऑप्शन आ गया, कर देते हैं रिस्टार्ट, है ना। तो ये रिस्टार्ट हो रहा है। इस तरह से आप एनवीडिया के द्वारा सुझाए गए किसी भी एड ऑन को इंस्टॉल कर सकते हो और इस तरह से रिमूव कर सकते हो, है ना। अब मल्टीलिंगुअल टीटीएस जो है वो हमने जुगाड़ कर लिया है। आपको नहीं मिला तो जरूर से मुझे कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको मल्टीलिंगुअल और न्यूरल वॉइसेस दोनों ही उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम मल्टीलिंगुअल को इस्तेमाल करेंगे, सॉरी न्यूरल वॉइसेस को कर लेते हैं पहले। ये न्यूरल वॉइसेस बोल रहा है, यहाँ पर हम एंटर करेंगे। यहाँ पर सिंपल सा यस कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है इसका, है ना। मैं कंट्रोल प्रेस कर देता हूँ। सो दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अबाउट पेज में हम आपको अपनी ईमेल आईडी सुझाते हैं, उसमें आप हमें मेल कर सकते हैं और हम आपको भरपूर से ऐसे एड-ऑन्स और वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, है ना। अब रिस्टार्ट कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब इससे पहले कि हम कुछ और करें, मल्टीलिंगुअल टीटीएस को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। मल्टीलैंग जो बोल रहा है इसमें एंटर करेंगे और यहाँ पर यस कर देंगे, रिस्टार्ट कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब क्या होता है कि नेचुरल वॉइसेस में तो आपको केवल इंग्लिश की ही सारी वॉइसेस मिलती हैं, हिंदी के लिए नहीं मिलती हैं। अब हिंदी के लिए हम चाहते हैं अपने इसी दोस्त को रखना, कौन सा, ये ई स्पीक को, और इंग्लिश के लिए हम चाहते हैं एलोक्वेंस को यूज करना, यानी कि IBM TTS को। तो वो कैसे करेंगे, ये हम मल्टीलैंग के द्वारा कर सकते हैं। कैसे, चलिए मल्टीलैंग को हम अपने एनवीडिया में ले आते हैं। सिंथेसाइजर ओपन किए, मल्टीलैंग अब यहाँ पर दिखा दिया, एंटर करेंगे इसमें। वाह क्या बात है, ये ऑलरेडी IBM TTS को पकड़ लिया। लेकिन किसके लिए पकड़ा बॉस, इंग्लिश के लिए।
क्या हिंदी के लिए कोई पकड़ा है क्या, देखते हैं। हिंदी लिख के लिखते हैं यहाँ पर, वर्ड ओपन करेंगे और Document 1 compatibility mode word ये वर्ड हमने ओपन कर लिया और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, इंग्लिश में लिखते हैं, चलिए SAAKAR ठीक है। और यहाँ पर अब हिंदी में लिख लेते हैं। देखो क्या बात है, पकड़ लिया ना इसने। carriage return space अरे यार क्या हो रहा है कुछ भी है ना। तो क्या बात है, बहुत अच्छे, इस तरह से पकड़ लिया ना। तो क्या आप खुश हैं भाई? ये तो मेरे सपनों की चीज़ है, क्योंकि मैं सोचता था कि यार एलोक्वेंस के लिए इंग्लिश में रखूं और हिंदी के लिए ई स्पीक को रखूं, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे वॉइस है ना जो कभी भी फंसते नहीं हैं। ई स्पीक कभी नहीं फंसता है और एलोक्वेंस कभी नहीं फंसता। बाकी वोकलाइजर से तो आप परिचित हैं कि कितना फंसता है, आपके में नहीं फंसता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे काफ़ी परेशानी होती है उससे, है ना। तो वोकलाइजर के मैं कोई भी वॉइसेस को जल्दी से इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ जब तक ई स्पीक हो और एलोक्वेंस हो। तो ये बहुत अच्छा है। मेरे दोस्त वरुण हैं, उन्होंने मुझे ये उपलब्ध करवाया था, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ अब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो स्पीच की सेटिंग के लिए हम इंसर्ट कंट्रोल V प्रेस करेंगे। NVDA settings speech normal अब configuration यहाँ पर हमारे सामने एक बार टैप करेंगे तो हम चेंज कर सकते हैं। एक बार टैप करेंगे, combo box English and collect अब यहाँ पर ये बोलता है डिफॉल्ट वॉइस इंग्लिश। तो आप इंग्लिश के लिए कौन सा यूज करना चाहेंगे, तो मैंने synthesizer combo box IBM एक बार TTS टैप किया, collect सिंथेसाइजर हमने रखा है IBM TTS। आप जिसको भी रख सकते हो यहाँ पे, ई स्पीक NG को भी रख सकते हो। देखो अपने आप स्विच होता जा रहा है। Microsoft Speech माइक्रोसॉफ्ट API वर्जन, Vocalizer Expressive 2.2, वोकलाइजर, Neural Voices, न्यूरल वॉइसेस, आप जिसको भी रख सकते हो, ठीक है। IBM TTS तो मैं अभी IBM TTS को ही रख लेता हूँ और उसके बाद default voice combo वापस से box शिफ्ट टैप किया, डिफॉल्ट वॉइस है ना, इंग्लिश है। मैं यहाँ पर हिंदी के लिए सॉरी पहले English तो United Kingdom H Hausa Lat H Hebrew H Hindi High हिंदी हाई है ना, हिंदी के लिए synthesizer combo box eSpeak NG collect सिंथेसाइजर में ई स्पीक एनजी है। यहाँ भी आप अप एंड डाउन IBM से TT Microsoft को भी। Speech API IBM TTS तो नहीं Neural बोलेगा, voices। न्यूरल वॉइसेस भी हिंदी नहीं बोलता है, Vocalizer Expressive वोकलाइजर हिंदी जरूर बोलता है। 2.2, ये देखिए इसने बोल भी दिया है ना। तो इस तरह से आप चुनाव जो है Micro अपना IP कर सकते eSpeak हो। NG और समस्या क्या है, आपको ना अगर रेट कम करना हो इनमें से तो आप यहाँ से नहीं कर पाओगे। देखो Send टैप text to profile use language Latin नहीं कर voice सकते combo box Cyrillic है ना। voice तो करना क्या है, आपको रेट कम करना होगा। तो कौन से लैंग्वेज का आप जो है रेट कम करना चाहते हैं, तो ई स्पीक का अगर मुझे स्पीच रेट कम करना है तो ई स्पीक ओपन करेंगे हम, select Sid Microsoft IP eSpeak NG Document 1. ठीक है। अभी तो नॉर्मल है, मैं इसकी स्पीच रेट को इंसर्ट कंट्रोल को पकड़ के रखा Variant Mac Voice English Rate और written. लेफ्ट राइट Variant एरो rate से 30. रेट 30 है। मैं यहाँ पर Rate 70. रेट 70 इसको कर दिया। अब देखिए Shanghai London. Shanghai London. अब मैं वापस से मल्टीलिंगुअल पे Selected यूज IBM करता हूँ। TTS. अब IBM TTS इसको मैं कर Document लेता हूँ 1 बहुत स्लो, rate boost off rate 20 rate 0 rate 5 रेट 5 कर लेते हैं ना। अब देखिए मैं मल्टीलिंगुअल TTS को यूज करता हूँ। select mic multi-language multi Multi-lang. document 1 compatibility mode ये तो slow हो word गया। Shankar देखो क्या हो रहा है, Shankar London. स्पीक की वॉइस तो बहुत तेज हो गई और इसकी स्लो हो गई। तो इस तरह से आप जो है ना अलग अलग के साथ करना पड़ेगा। और लेकिन कितना अच्छा होता है ना कि हम यहीं से साथ में ही मैनेज कर पाते मल्टीलिंग्वेज में रहते हुए, तो बहुत अच्छा होता है ना। क्या ख्याल है आपका, जरूर बताइएगा। तो मैं अब चलता हूँ select अपने synthesizer नेचुरल वॉइस को यूज करने neural के लिए। vocal neural बस voice सिंपल से आपको न्यूरल वॉइसेस पे एंटर कर देना है सिंथेसाइजर में। Document 1 Compatibility Mode Word, ये वाह, किसकी वजह से, ये आर्या की है ना। Shankar, देखिए ये हिंदी नहीं पढ़ती है ना, हिंदी के लिए यहाँ पर कोई भी और अवेलेबल नहीं है। इंसर्ट कंट्रोल को होल्ड करके रखते हैं और आपको दिखाते हैं Rate कैसे। रेट 5 यहाँ से आप रेट को मैनेज कर सकते हो इसकी। Voice Microsoft Aria, माइक्रोसॉफ्ट Natural, आर्या English, यहाँ पर Was Microsoft Prabhat Down Natural is- English India? देखो माइक्रोसॉफ्ट प्रभात, Was Microsoft Nizza Natural माइक्रोसॉफ्ट English India, मिर्जा, बहुत अच्छे है ना। इस प्रकार से बहुत कुछ है यहाँ पे। Voice Microsoft Guy Wow. Natural. क्या बात है ना। तो ऐसे आप न्यूरल वॉइसेस और मल्टीलिंगुअल TTS को यूज कर सकते हैं। और मैं फिर कहता हूँ अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये दोनों ही एड ऑन उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।